हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 अंग्रेजी का मॉडल पेपर। और इसे हम सॉल्व कर रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से, और इसी कड़ी में ये मेरा थर्ड वीडियो है। और यहाँ हम इस मॉडल पेपर के सेक्शन बी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और सेक्शन बी में क्या है कि आपके राइटिंग वाले कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग से कंसर्न्ड जो क्वेश्चंस है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। तो ये सेक्शन बी को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। और यदि आपने मेरे अब तक के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, और वहाँ जाकर के आप यानी मेरे चैनल पर जाकर के मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इमेजिन, मान लीजिए दैट यू आर द कैप्टन ऑफ योर स्कूल वॉलीबॉल टीम। मान लो कि आप अपनी स्कूल वॉलीबॉल टीम के कैप्टन हैं। यू वांट टू टेक पार्ट इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट में भाग लेना चाहते हैं, टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर, जो कि महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल ब्यावर में आयोजित होने वाला है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने प्रिंसिपल को, विद्यालय के प्रिंसिपल को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट। और उनसे रिक्वेस्ट करनी है, निवेदन करना है कि वो आपको इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए आपको परमिशन दे दे, अलाउ कर दे। तो प्यारे बच्चों, हम इसको इस तरह शुरू करेंगे। यानी ये जो फॉर्मेट है, अब आजकल क्या है कि मॉडर्न टाइप में एप्लीकेशन लेटर की लगभग फॉर्मेट जो एक जैसा ही होता है। सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं। अब यदि कोई सेंडर्स एड्रेस है, लिखने वाले का पता यदि क्वेश्चन में है तो उसी को हम लिख देंगे, और यदि नहीं है तो उसमें हम एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल। तो आप चाहो तो यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हैं, फिर डेट डालेंगे और फिर लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, जैसा कि ये है। अब सेंडर्स एड्रेस में भी क्या है कि उस जगह का नाम नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ कुछ भी आप विद्यालय के आगे अपने ही विद्यालय का नाम लिख दो। फिर आप लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जिस विषय पे आप लिख रहे हैं वही आपका सब्जेक्ट है। जैसे आप परमिशन लेना चाहते हैं खेलने की, तो टू गेट परमिशन टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए परमिशन प्राप्त करना। और फिर ये सैल्यूटेशन सर या रेस्पेक्टेड सर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं। और ये इस तरह आप शुरू कर देंगे इसको। आई एम द कैप्टन ऑफ आवर स्कूल वॉलीबॉल टीम। आपने अपना परिचय दे दिया कि मैं हमारी स्कूल की वॉलीबॉल टीम का कैप्टन हूँ। वी वांट टू टेक पार्ट, हम भाग लेना चाहते हैं, इनटू द डिस्ट्रिक्ट लेवल वॉलीबॉल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल के वॉलीबॉल टूर्नामेंट में, टू बी हेल्ड इन महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल, जो कि महाराणा प्रताप सेकेंडरी स्कूल में आयोजित होने वाला है, ब्यावर में। फिर आपने इसको आगे लिखा, इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, ये आप यानी आपकी बहुत ज़्यादा कृपा होगी, इफ़ यू परमिट अस, यदि आप आज्ञा दे दें हमको, टू टेक पार्ट इन द टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। फिर आपने इसको यहाँ पर सब्सक्रिप्शन कर दिया, थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली। यानी हम जब भी टीचर्स को लिखते हैं तो ओबीडियंटली का यूज़ करते हैं। और आप अपना नाम लिखेंगे यहाँ पर। अब चूँकि इसमें क्वेश्चन में जो भी आपका नाम आया वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप XYZ लिखें, कैप्टन स्कूल वॉलीबॉल टीम। अब इसी का एक अलग से आपको अथवा में एक ईमेल आएगा, या तो एक लेटर या एप्लीकेशन, या अथवा में ईमेल। तो यहाँ पर ये ईमेल है आपके लिए, यू आर मोना या मनीष। मान लीजिए कि आपका नाम मोना या मनीष है। राइट एन ईमेल, एक ईमेल लिखना है, टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, किसी अखबार के एडिटर को, संपादक को, कंप्लेनिंग, शिकायत करते हुए, अबाउट इनसैनिटरी कंडीशन इन योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में जो इनसैनिटरी कंडीशन है उसके बारे में शिकायत करते हुए, यानी गंदगी की जो अवस्था है उसके बारे में। अब ये एक तरीका है अलग से, ईमेल का एक फॉर्मेट है, यानी इस तरह आपको लाइन खींचनी है, टू CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट, और उसी के आधार पर इसको जमाते चलना है। यहाँ पर टू में आप ये लिखेंगे आप, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, यानी रिसीवर्स एड्रेस,
एडिटर को लिख रहे हैं तो उसकी ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर लिखनी है। नहीं दे रखी है तो कुछ भी आपने बना के लिख दी, जैसे मैंने लिख दी यहाँ पर editor@raj.com। फिर CC BCC में आपको कुछ भी नहीं लिखना। सब्जेक्ट पाइए, अब जो भी सब्जेक्ट है, जिस विषय पे आप लिख रहे हैं वो आपका सब्जेक्ट हो गया। इन सैनिटरी कंडीशन सैल्यूटेशन करिए सर, टेक्स्ट आई बैग टू ब्रिंग या टू ड्रा, दोनों में से कुछ भी यूज करो आप। द अटेंशन ऑफ द कंसर्निंग अथॉरिटीज़, मैं कंसर्निंग अथॉरिटीज़ का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ अबाउट इन सैनिटरी कंडीशन इन आवर लोकेलिटी, यानी हमारी लोकेलिटी में जो इन सैनिटरी कंडीशन है उसके बारे में। देर आर हीप्स ऑफ गार्बेज रबिश हियर एंड देयर, यानी हमारे लोकेलिटी में क्या है कि जगह जगह पर हीप्स यानी ढेर लगे हुए हैं, गार्बेज रबिश यानी रबिश लिखें या गार्बेज कुछ भी लिख दें आप। द ड्रेन्स आर ब्रोकन एट मैनी प्लेसेस, और जो पानी की लाइनें हैं वो भी जगह जगह टूटी पड़ी है। डर्टी वाटर इज़ एवरीवेयर ऑन द रोड, गंदा पानी जगह जगह बिखरा हुआ है सड़क पर। देर इज़ ए बैड स्मेल एवरीवेयर, इससे क्या हो रहा है कि हर जगह बदबू फैल रही है। डिजीजेज में ब्रेक आउट, बीमारी फैलने का खतरा है। लाइव्स ऑफ पीपुल आर एट स्टेक, जीव यानी लोगों का जो जीवन है वो खतरे पर है। प्लीज़ लुक इन टू द मैटर एंड डू द नीडफुल, इस तरह आप इसको अंत कर देंगे। और ये सब्सक्रिप्शन थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, और फिर आपने ये सिग्नेचर कर दिए मोना मनीष, जो कि क्वेश्चन में था नाम। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा वो एक स्टोरी राइटिंग पे आएगा यहाँ पर। तो यहाँ भी 2 स्टोरी आपको मिलेगी, एक लिखनी है। यह देखिए आप, राइट ए स्टोरी विद हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस इन अबाउट 80-100 वर्ड्स, गिव द टाइटल एंड मॉरल टू इट। कहानी लिखनी है आपको, आउटलाइन दे रखी है उनकी सहायता से, उसका एक टाइटल लिखना है और उसका मॉरल भी आपको लिखना है। समझना है आउटलाइन में कि ये किसकी कहानी है। जैसे ये आउटलाइन में दे रखा है गुड बॉय फॉल्स इन बैड कंपनी, तो यहाँ इसको देखते ही हम समझ गए कि ये जो है एक बैड कंपनी वाली कहानी है। तो आइए इसको हमने इस तरह लिख दिया। वंस देयर वाज ए गुड बॉय, एक बार एक अच्छा लड़का था। ही गॉट इनटू बैड हैबिट, बैड कंपनी, वो बुरी संगत में पड़ गया। ही डिसओबेड हिज फादर, वो अपने पिता की भी आज्ञा नहीं मानता था। हिज फादर वाज सैड, उसका पिता दुखी हो गया। हिज फादर एडवाइज्ड हिम टू गिव अप द बैड कंपनी बट ऑल इन वैन, उसके पिता ने उसको सलाह दी बैड कंपनी छोड़ने की, लेकिन उसकी सलाह बेकार चली गई। फादर डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन, पिता ने फिर उसको एक सबक सिखाने का निश्चय किया। तो फादर ब्रॉट सम एप्पल्स, पिता उसके लिए कुछ एप्पल लेके आए। फादर आस्क्ड हिम टू पुट द एप्पल्स इन द अलमीरा, पिता ने उसको उन एप्पल्स को अलमीरा में रखने के लिए कहा। दे नोटिस्ड, उन्होंने देखा कि देर वाज वन सॉफन या रोटन एप्पल अमंग देम, उन एप्पल्स के अंदर एक एप्पल ऐसा था जो सड़ा हुआ था, कुछ पिलपिला हो रहा था। नेक्स्ट डे, अगले दिन, व्हेन दे ओपनड द अलमीरा, जब उन्होंने अलमारी को खोली तो दे नोटिस्ड या फाउंड, तो उन्होंने देखा या पाया दैट ऑल एप्पल्स, यहाँ पर ऑल और लिख दें आप, दैट ऑल एप्पल्स वर रोटन, तो उन्होंने देखा कि सारे के सारे जो एप्पल्स थे वो सड़ गए थे। हिज फादर टोल्ड हिम दैट वन रोटन एप्पल स्पॉइल्ड ऑल द गुड एप्पल्स, उसके पिता ने अपने बच्चे से कहा कि देखो, एक सड़े हुए एप्पल ने सारे अच्छे एप्पल्स को ख़राब कर दिया। द बॉय रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, बच्चे को अपनी गलती समझ में आ गई, तो उसने क्या किया, ही गेव अप द बैड कंपनी, उसने उस यानी जो बुरी संगत थी उसको छोड़ दिया। मॉरल, बैड कंपनी स्पॉइल्स द मैन, यानी बुरी संगत आदमी को ख़राब कर देती है। अथवा में देखिए दूसरी कहानी है, ये आउटलाइन है। ए थीप कॉट ब्रॉड बिफोर द किंग ऑर्डर्स हिम टू हैंग, थीप क्लेवर सेज ए सीक्रेट ट्रू विथ गोल्डन फ्यूट, किंग इंटरेस्टेड, थीप प्रिपेयर्स स्मॉल पैलेट्स ऑफ गोल्ड, टेल्स द किंग शॉन बाई वन नेवर स्टोलन एनीथिंग। तो हम समझ गए कि ये 22 थीप की कहानी है,
एक चतुर चोर की। तो ये हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। वंस देयर वाज ए थीफ, एक बार एक चोर था। वन डे, एक दिन। ही वाज कॉट, वो पकड़ लिया गया राजा के सिपाहियों के द्वारा। ही वाज ब्रॉट, उसे लाया गया। बिफोर द किंग, राजा के सामने। द किंग ऑर्डर्ड हिम टू बी हैंग्ड, राजा ने उसको फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। द थीप सेड, चोर चालाक था, उसने कहा टू द किंग, किंग से, दैट ही न्यू, कि वो जानता था एक सीक्रेट, एक गुप्त बात। ही कुड ग्रो ए ट्री, आगे बताया चोर ने कि वो एक ऐसा पेड़ उगा सकता था विद गोल्डन फ्रूट्स, जिसमें सोने के फल आते हैं। द किंग बिकेम इंटरेस्टेड इन द थीप, चोर की बातों में राजा रुचि लेने लगा। ही आस्क्ड द थीप, उसने चोर से कहा टू ग्रो सच ए ट्री, ऐसा पेड़ उगाने के लिए। द थीप प्रिपेयर्ड सम स्मॉल पैलेट्स ऑफ गोल्ड, तब चोर ने तैयार की सोने की छोटी छोटी गोलियां। ही टोल्ड द किंग, उसने राजा से कहा दैट दीज पैलेट्स शुड बी शोन बाई ए पर्सन, राजा से कहा उसने कि महाराज इन गोलियों को उस व्यक्ति के द्वारा बोना चाहिए हु हैड नेवर स्टॉलन एनीथिंग, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं की हो। तो राजा ने कहा लोगों से कि भाई ऐसा व्यक्ति आओ जो जिसने कभी चोरी नहीं की हो। तो उसका रिजल्ट ये निकला कि नोबडी केम फॉरवर्ड, एक भी व्यक्ति दरबार में से राजा के सामने नहीं आया। द किंग रियलाइज्ड, राजा जान गया दैट एवरीबॉडी हैड स्टॉलन समथिंग इन हिज लाइफ, कि हर व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ न कुछ चुराया था। सो ही ऑर्डर टू सेट द थीफ फ्री, इसलिए उसने चोर को आज़ाद करने के लिए आदेश दे दिया। मॉरल, विजडम सेव्स लाइफ, बुद्धि से जीवन बचता है। यहाँ एक पैराग्राफ राइटिंग है, इसमें भी आपके ऑप्शन मिलेंगे अथवा में एक क्वेश्चन आएगा, यानी एक पैराग्राफ तो आप विजुअल एड का आएगा और उससे एक सीधा ही टाइटल आपको दे दिया जाएगा। आप उनमें से कोई सा भी एक पैराग्राफ करिए। यहाँ पर एक विजुअल एड वाला है और ये क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 75 वर्ड्स, 75 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए यूजिंग द विजुअल एड प्रोवाइडेड, जो आपको चित्र दे रखा है उसको देख करके। जैसे ये चित्र है तो इसको देख करके आपको अब ये इसका पैराग्राफ तैयार करना है, ड्राफ्ट करना है। तो ये जो इसका टाइटल है वो है सेव ट्रीज, पेड़ बचाओ। तो द विजुअल एड शोन, यानी जो विजुअल एड दिखाया गया है इन द पिक्चर, इस तस्वीर में, इज अबाउट सेविंग ट्रीज, ये पेड़ों को बचाने के बारे में है। ट्रीज आर हेल्पफुल, पेड़ सहायक होते हैं इन ब्रिंगिंग रेन, बरसात लाने में। दे प्ले ए वाइटल रोल, ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों की प्रोटेक्शन में। दे सेव द सॉइल, वे ज़मीन को बचाते हैं फ्रॉम एरिजन, कटने से। दे एब्जॉर्ब द रेन वाटर, वे वर्षा जल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड थस मेंटेन अंडरग्राउंड वाटर लेवल, और इस तरह जो जल है अंडरग्राउंड यानी भूमिगत जो जल है उसके स्तर को बनाए रखते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर, ये शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं टू इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, कीड़े मकोड़ों को और पक्षियों को। देयरफॉर, इसलिए, वी शुड नॉट कट डाउन द ग्रीन ट्रीज, इसलिए हमको हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमको अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अब इसी का अथवा में ये दूसरा क्वेश्चन है और सीधा ही यहाँ पर बता दिया आपको कि राइट ए पैराग्राफ ऑन माई फेवरेट टीचर इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। माई फेवरेट टीचर के ऊपर आपको एक पैराग्राफ यहाँ पर लिखना है। मेरा प्रिय अध्यापक, तो मिस्टर राजेश शर्मा इज़ माई फेवरेट टीचर। ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज वेरी वेल, यानी वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही हैज़ फुल कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट। ही इज़ वेरी पंक्चुअल, ही इज़ ए सिंपल मैन, वो एक साधारण आदमी है। ही इज़ वेरी काइंड विद अस, हमारे प्रति बहुत काइंड है।
हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज़ वेरी गुड। उनका पढ़ाने का जो तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अस। हमेशा हमारी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। ही टॉक्स चीयरफुली एंड लविंगली। ही इज़ ए गुड टीचर। आई लाइक लव एंड रिस्पेक्ट माई फेवरेट टीचर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमने सेक्शन बी को सॉल्व किया, और अगले क्लास में हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।